राजस्थान हरियाणा के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन कैसा चल रहा है, इसका जायजा लिया संवाददाता राज वर्मा ने। देखिए, कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है। इस वक्त हम हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर शाहजहांपुर में मौजूद है। यहाँ पर 5वां दिन है, किसान लगातार जो है हाईवे पर यहाँ डटे हुए हैं और जो मांग है उनकी कि सरकार जो कृषि बिल है तीनों उन्हें वापस ले, उसके बाद ही अपने आंदोलन को वापस लेंगे। तो तमाम जो राजस्थान और आसपास के जो किसान हैं और जो दूसरे जो लोग हैं जो किसानों के इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, वो पिछले 5 दिन से यहाँ डटे हुए हैं। और सबसे बड़ी एक चुनौती तो किसानों के सामने यही है कि सरकार अपने रुख में बदलाव लाए और जो कृषि बिल है उन्हें वापस ले। साथ ही साथ जो लगातार ठंड बढ़ रही है वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो जोश और जज्बा है किसानों का वो कम नहीं हो रहा और अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। ना केवल किसान बल्कि महिलाएं भी, छोटे छोटे बच्चे भी जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने हुए हैं। मांग यही है कि जो किसान जो कृषि बिल सरकार लेकर आई है उसे वापस ले। जो किसानों के इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए बाकी तमाम लोग भी है। तेज बहादुर भी है जिन्होंने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है चुनाव भी लड़ा था, पूर्व सैनिक है, उनसे ही बात कर लेते हैं। तेज बहादुर जी, आप भी समर्थन करने पहुंचे, क्या लगता है कि किस तरह से देख रहे हैं पूरे इसको? आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है, कल भी कमेटी के गठन की बात की गई है। क्या लगता है कि सरकार झुकेगी और किस तरह से देखते हैं पूरे आंदोलन? देखिए, सरकार को झुकने ना झुकने की बात नहीं है, सच और झूठ की लड़ाई है, किसानों की हक की लड़ाई है। सरकार को इसे मानना ही पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। जब तक सरकार नहीं मानेगी हम बैठे हैं, चाहे महीने लगे, 2 महीने, 6 महीने, जितना भी लगे, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं। क्योंकि पूरी किसान को लगातार जो है जो मांग है किसानों की और उनके समर्थन में जो लोग आ रहे हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार अपने रुख में बदलाव नहीं लाएगी, बिल वापस नहीं लाएगी, वो बैठे हैं और ये आंदोलन तभी खत्म होगा जब ये बिल वापस लिए जाएंगे। महिलाएं भी यहाँ पर है। एक बड़ी दिक्कत, सरकार कब मानेगी, कब वापस बिल लेगी, लेकिन उस सब के बीच एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने ठंड भी है। किस तरह से इस ठंड में जो है आप लोग चीजों को बनाए हुए हैं और आंदोलन को आगे लेकर जा रहे हैं? हम तो यहाँ डेली आ रहे हैं और ये जो हमारे भाई हैं, कोई हमारे पति हैं और हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम दिन में तो कम से कम यहाँ पे आए और इस आंदोलन को सपोर्ट करें। क्योंकि हमारे पिता भी किसान हैं, मेरे पति फौजी हैं, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है। तो महिलाएं भी छोटे छोटे बच्चों के साथ किसानों के इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंची और लगातार डटे हुए हैं। क्या लगता है, अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है तो क्या आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि यहाँ अभी हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पे तो आप लोग डटे हुए हैं, आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? रणनीति जैसे हमारी पूरी देश की जथेबंदियां हैं, जैसे हमें देखिए, हम आज यहाँ बैठे हैं, हमें रोका है, लेकिन हम इनके कहने से नहीं रुके। हमारी जथेबंदियों ने जब हमें सिग्नल कर दिया कि आपको पहुंचना है, तो फिर हम हर हाल में इस बैरिकेड्स को क्रॉस करके निकलेंगे। जैसी हमारी जथेबंदियां, जो हमारे किसान आगू हैं, जैसे हमें कहेंगे हम उनके दिशा निर्देश के साथ चलेंगे। शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और हम सच्ची एक चीज जो है, जो हमारी पीड़ा है, जो मोदी जी को समझ में नहीं आ रही, हम उनको पंजाब में, पहले पंजाब के किसानों ने, उसके बाद में हरियाणा के, फिर राजस्थान के किसान, सारे गुजरात के बहुत सारे भाई आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जन जन का आंदोलन हो गया है और ये वर्ल्ड लेवल पे हो गया है। यूएसए, कनाडा, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और किसान की पीड़ा को, जो मैं कह रहा हूं कि नेशनल मीडिया इतना अच्छे से कवरेज नहीं कर रहा, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि जो हमारे दिल की पीड़ा है उसको समझो और हमारा जो सच है वो दिखाओ। हम नहीं कहते कि कोई ऐसी बातें दिखाएं कि जो कोई भी ऐसी गलत बात कि हम उग्रवादी हैं या नक्सलवादी हैं, कुछ, हम सब किसान हैं और हमें किसी भी पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। हम सिर्फ किसान हैं, हमारा धर्म किसान है, हमें जातियों पातियों में मत बांटा जाए। तो लगातार किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और जो तमाम जो लोग हैं, जो नेता हैं वो भी है। योगेंद्र यादव जी भी है, उनसे बात कर लेते हैं। योगेंद्र जी, जो आज 5वां दिन चल रहा है, किस तरह से देखते हैं पूरे इस आंदोलन को? आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? देश के आंदोलन का 21 दिन हो गया है। हमारे यहाँ पे बॉर्डर का 5वां दिन है। धीरे धीरे, जैसा कि आप खुद देख रहे हैं, हर दिन नए साथी आ रहे हैं।
गुजरात से एक नहीं 5-6 टीम्स आ गई हैं, अलग अलग तरीके से आ रही हैं। उनके लिए विशेष धन्यवाद। इतना दूर से आए हैं और इतनी ठंड, इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर आके बैठे हैं, उनका विशेष रूप से धन्यवाद। राजस्थान के कोने कोने से तो आ ही रहे हैं। राजस्थान अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, इधर से तो किसानों का तांता लगा हुआ है। हरियाणा के किसानों को भी अब पुलिस को चकमा दे के आने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी आना आरंभ हो चुका है। तो धीरे धीरे ये तांता बनता जा रहा है, आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। और जैसे मैंने बार बार कहा, सरकार सोचती है आंदोलन लंबा चलेगा, किसान थक जाएंगे। सरकार ये नहीं सोचती आंदोलन लंबा चला तो और किसान इसमें जुड़ जाएंगे। ये सरकार के लिए हर दिन महंगा सौदा होता जा रहा है। कमेटी के गठन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, क्या लगता है कुछ नतीजे पर पहुंच पाएंगे, बात बनेगी? एक्सपर्ट कमेटी के विचार को तो पहले दिन किसान खारिज कर चुके हैं। ये तो 1 दिसंबर को ही सरकार ने प्रस्ताव रखा था कि एक्सपर्ट कमेटी बनाओ। किसानों ने कहा था कि नहीं, ऐसी किसी कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो बात 15 दिन पहले खारिज हो चुकी है उसको क्यों विचार कर रहा है। मैं तो हैरान हूं। तो आगे की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि सिंधु बॉर्डर से लेकर शाहजहांपुर बॉर्डर और उत्तर प्रदेश दिल्ली बॉर्डर तमाम जगह किसान अब डटे हुए हैं। क्या लगता है अगर सरकार का यही रुख रहा तो आगे फिर क्या रणनीति रहेगी? रणनीति सरकार को बनानी है। हम तो बैठे हुए हैं, चारों दिशाओं से किसान की आवाज गूंजे और पूरे देश तक पहुंचे, हमारी तो ये रणनीति है। उसके बाद सरकार को तिकड़म, चालाकियां, रणनीति, कानूनी दांवपेच सब सरकार को करने हैं। हमारा तो बड़ा सिंपल रणनीति है कि हम चारों दिशाओं से बैठ के किसानों की आवाज को गुंजाएंगे। तो ये योगेंद्र यादव थे और कोशिश यही है किसानों की कि सरकार अपने रुख में बदलाव लाए और साफ कर दिया है कि सरकार अगर ये सोचती है कि वो जितना लंबा ये आंदोलन जाएगा किसान थक जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसान थकेगा नहीं, किसान और जुड़ेगा। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, शाहजहांपुर बॉर्डर।